हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास की। 11वीं क्लास की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर फिनिश हो चुके हैं। आज मैं चौथे चैप्टर को स्टार्ट करूँगा। चौथा चैप्टर है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का मतलब ये होता है कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, ये बात समझने की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उन्हें देखें, तब यहाँ आएँ तब आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो आइए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले क्या होते हैं। मैंने आपको बताया है साइन ए प्लस बी का फार्मूला। आई होप सो अब तक आपने याद कर लिया होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी ये होता है। और साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आई होप सो कि आपने ये फार्मूला याद कर लिए होंगे। फिर अगला फार्मूला है कॉस ए प्लस बी का, वो बनता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन बी। अगला फार्मूला है कॉस ए माइनस बी का, जो कि बनता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चारों फार्मूले आई होप सो कि आपने याद कर लिए होंगे। कंपाउंड एंगल्स के फार्मूले हैं ये। अब ध्यान दीजिएगा, अगर पहले वाले इक्वेशन और दूसरे वाले इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इसमें इसको जोड़ दीजिए, साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी जोड़ दीजिए, तो ये माइनस है और ये प्लस है कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों ऐड अप हो जाएगा। तो बनेगा हमारा फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू व्हाट, 2 साइन ए कॉस बी। ये बनेगा पहला फार्मूला, पहला याद करने वाला फार्मूला। इन दोनों को जोड़कर जो बना वही फार्मूले के रूप में हम यूज़ करते हैं। सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के रूप में कैसे हम लिखते हैं वो हम यहाँ समझ रहे हैं। अब इन दोनों को घटा दीजिए, घटाने पर क्या होगा, ये और ये घट जाएगा, ये माइनस ये प्लस है, ये माइनस के साइन होने के कारण माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। तो अब फार्मूला बनेगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी का फार्मूला बनेगा 2 कॉस ए साइन बी। ये बनेगा। ध्यान से देखिए, आप अगर पहले में से दूसरे को हटा रहे हैं तो ये और ये माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस के कारण प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस दोनों ऐड अप हो जाएंगे और 2 कॉस ए साइन बी बनेगा। अब इन दोनों पर ध्यान दीजिए, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी के फार्मूलों पर। अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी क्या बनेगा, ये साइन ए साइन बी कैंसिल हो जाएगा और ये 2 कॉस ए कॉस बी बन जाएगा। आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई बहुत मुश्किल बात नहीं, बहुत ही इजी बात है, आसान बात है और आई होप सो कि आपको समझ में आ रही होगी। अगला और लास्ट फार्मूला है, अगर इसमें से इसको घटा दें, ध्यान दीजिएगा क्योंकि माइनस वाला यहाँ पर है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो लास्ट फार्मूला बनेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये और ये घट जाएगा, ये और ये घट जाएगा, ये और ये जुड़ जाएगा, माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन ए साइन बी बन जाएगा ये। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आएगी। कोई कठिन बात नहीं है। इसमें से इसको इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि साइन वाला माइनस वाला इसमें मिल रहा है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो भी रिजल्ट यही मिलेगा, बाद में माइनस कॉमन आउट होकर रिजल्ट आपको यही मिलेगा। लेकिन हम कन्वीनियंट चूँकि इसमें है इसलिए इसमें से इसको हम घटा देते हैं, कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। आई होप सो फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे।
आगे चलते हैं सवालों की ओर। इन फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए, फॉर्मूलों को याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। ओके, आप इन्हें बैक जाकर समझ सकते हैं और सीख सकते हैं फिर से एक बार, और नोट कर लें, याद तो ज़रूर कर लें, याद के बिना काम नहीं चलना है। आइए सवालों की ओर चलते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिफरेंस ऑफ, पहला क्वेश्चन है 2 sin 5 थीटा cos थीटा, 2 sin 5 थीटा cos थीटा, इसको कन्वर्ट करना है सम एंड डिफरेंस में, साइन और कॉस के सम एंड डिफरेंस में। तो आप जानते हैं अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ए प्लस बी का, 2 sin a cos b, अभी हमने प्रूफ किया है ये होता है साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ए की जगह पर रखिए 5 थीटा और बी की जगह पर रखिए थीटा, तो ये हो जाएगा 2 sin 5 थीटा cos थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा प्लस साइन 5 थीटा माइनस थीटा, यानी कि ये बना साइन 6 थीटा और ये बना साइन 4 थीटा। यही आपका फाइनल रिजल्ट है। कुछ किया नहीं, फार्मूला लगा दिया मैंने, फार्मूला लगाने पर जो आया वही हमारा फाइनल रिजल्ट है। इजली डन। 2 sin 5 थीटा cos थीटा दिए हैं, फार्मूला ये होता है जो मैं आपके सामने लिखा हुआ है। ए की जगह पे 5 थीटा रख दीजिए, बी की जगह पे थीटा रख दीजिए, प्रोसीड करिए आगे, आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगला सवाल थोड़ा सा टेक्निकल है और आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, इसलिए मैं इसे उठा रहा हूँ। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई बाई 13 इज इक्वल टू 0 हमें प्रूव करना है। ओके, ये हमें लाना है, इन चारों को जोड़ 0 के बराबर आना चाहिए। तो पहले आइए कंसीडर करते हैं इस पर, जो 2 cos है, cos b के फॉर्मेट में है, 2 cos पाई बाई 13 इंटू cos 9 पाई बाई 13। आप जानते हैं 2 cos है cos b, अभी हमने प्रूव किया है cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के इक्वल होता है, यानी कि ये जुड़ जाएगा एक बार 9 पाई बाई 13 प्लस cos पाई बाई 13 माइनस 9 पाई बाई 13, ये हो जाएगा cos 10 पाई बाई 13, 10 पाई बाई 13, और अगला हो जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, आप जानते हैं, यानी कि 8 पाई बाई 13 हम लिख सकते हैं, cos 8 पाई बाई 13 हो जाएगा। अब cos 10 पाई बाई 13 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 13 माइनस 3 बाई 13 इंटू पाई प्लस cos 13 माइनस 5 अपान पाई अपान 13 है, सॉरी 13 इंटू पाई, ये कन्वर्ट हो जाएगा cos 13 बाई 13 1, पाई माइनस 3 पाई बाई 13 बचेगा, 3 पाई बाई 13 पाई माइनस 3 पाई बाई 13 प्लस cos 5 पाई माइनस 5 पाई बाई 13 बचेगा, ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, माइनस cos 3 पाई बाई 13
और ये फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस 5π/13 ये बना, यानी कि ये किसके इक्वल आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। तो आइए देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा। टू cos π/13 cos 9π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 ये बनेगा माइनस cos 3π/13 माइनस cos 5π/13 प्लस cos 3π/13 प्लस cos 5π/13 जो कि आप देख लीजिए कट के 0 आ रहा है, जो कि हमें प्रूव करना था। इजली डन। Why is it done? Because we know the formula and rules of mathematics, basic rules of mathematics। कुछ करना नहीं है, 2 cos A cos B फॉर्मूला अभी हमने प्रूव किया है, होता है cos A + B प्लस cos A - B, वो लगाया इसमें, तो ये cos A + B प्लस cos A - B, यहाँ से ये cos 10π/13 और cos 8π/13। अब इसको हम लिख सकते हैं 13 - 3, 10 को लिखा, 8 को लिख सकते हैं 13 - 5। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, नीचे 13 है और ये लाना है हमको, फिर π - 3π/13 और cos 5π - 5π/13 हो जाएगा। यहाँ से ये cos π - थीटा आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, नेगेटिव के इक्वल आ गया। फिर हमने रिजल्ट में अपने क्वेश्चन में रख दिया और हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आ रहा है, 0। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। बाहर बहुत आवाज़ें आ रही हैं, इसकी वजह से अगर आपको मेरी आवाज़ ना सुनाई दे रही हो तो कोई बात नहीं, क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। लेट मी चेक। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अब हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। 10, 30, 50, 70 इक्वल टू 1/16, ये हमें प्रूव करना है। आइए क्वेश्चन पे, साइन 10 डिग्री साइन 30 डिग्री साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इक्वल टू 1/16 हमें लाना है। तो क्या करें, आइए देखते हैं क्या करना है। साइन 30 डिग्री को हमने बाहर निकाल लिया, बाकी सबको अंदर भेज दिया। साइन 30 डिग्री आप जानते हैं 1/2 होता है,
तो यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लगाइए, साइन 10 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 60 माइनस 10 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 10 डिग्री। अब आप जानते हैं एक फार्मूला होता है, शायद ना जानते होंगे तो रहने दीजिए, फार्मूला नहीं लगाते हैं। साइन 10 डिग्री ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये हो जाएगा 1/2 साइन 10 डिग्री साइन स्क्वायर 20 डिग्री 1/4 सॉरी रूट 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 10 डिग्री, ये आया। कोई गलती तो नहीं हो रही है? आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर 3/4 साइन 10 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री। 4 पूरे में से कॉमन निकाल लीजिए, और सॉरी यहाँ पे हाफ साइन 10 डिग्री है, इस साइन 10 डिग्री को अंदर भेज दीजिए, 4 को कॉमन निकाल लीजिए, तो 1/8, और यहाँ बचेगा 3 साइन, यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, साइन क्यूब, ये नहीं हुआ, मैंने गलती से लिख दिया। साइन 10 से अंदर गुणा होगा और 1/4 बाहर कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 3 साइन 10 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 10 डिग्री, ये बनेगा। और आप जानते हैं कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ये होता है साइन 3 ए, यानी साइन 3 इंटू 10 डिग्री, यानी कि 1/8 इंटू साइन 30 डिग्री, यहाँ से 1/8 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/16। हैंस प्रूव्ड। कैसे प्रूव हुआ मैं आपको समझाता हूँ एक बार फिर से, शोर की वजह से समझ में आपको शायद कम आया होगा। साइन 30 साइन 10 साइन 30 को हमने पहले बाहर ले लिया, साइन 30 को हमने पहले बाहर ले लिया, फिर अंदर जो बचा उसको हम देखते हुए इसको साइन 50 को हमने लिखा साइन 60 माइनस 10, और साइन 70 को हमने लिखा साइन 60 प्लस 10 डिग्री। अब ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने लगाया यहाँ पे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। उसके बाद साइन 60 की वैल्यू रखे हुए 3/4 आएगी, साइन 10 यहाँ बचा हुआ, अंदर साइन 10 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, फिर 1/4 पूरे में कॉमन ले लिया, 4 बाहर आके 1/2 से मल्टीप्लाई होकर 1/8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। फिर ये 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए से साइन 3a का फॉर्मूला बन जाएगा, और ये 1/8 इंटू साइन 30 हो जाएगा, 3 इंटू 10 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें रख दी, ये 1/16 डिग्री 1/16 आपका प्रूव होके आ गया जो आना था। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ रही होगी। बहुत आसान बात कर रहा हूँ मैं, कोई कठिन बात तो कर नहीं रहा हूँ। इजी टास्क से ही मैथमेटिक्स को ब्रेक किया जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जानते रहिए, धीरे धीरे मैं आपको समझा रहा हूँ। आइए देखते हैं। ऐसा ही एक सवाल, और ये सवाल अच्छा था, आपके क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, और आईआईटी में आया हुआ सवाल है ये सवाल एक साल आईआईटी में आया हुआ है, आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमागी था, ट्रिकी था थोड़ा सा, वो ट्रिक हमें पकड़नी थी, बाकी क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं
साइन ए, जिस रिजल्ट का हम यूज़ करने जा रहे थे, साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। ये हमें प्रूव करना है। साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए प्लस साइन 60 डिग्री प्लस ए इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a हमें प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव होगा। लीजिए इस एक्सप्रेशन को साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री प्लस ए, ये हमारा LHS इज इक्वल टू साइन ए। यहाँ पे साइन ए प्लस भी साइन ए माइनस भी अगेन लग जाएगा, तो अंदर बनेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर 60 डिग्री अगेन 3/4, पिछले क्वेश्चन की तरह √3/2 होता है, जो कि स्क्वायर है लगा है, इसलिए 3/4 हो गया। अंदर साइन ए से गुणा, तो 3/4 साइन ए माइनस साइन क्यूब ए। 1/4 कॉमन, 1/4 कॉमन निकालने पे यहाँ पे 3 साइन ए बचेगा और यहाँ पे 4 साइन क्यूब ए हो जाएगा। अब इस तरह से ये 1/4 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, कुछ याद आ रहा होगा आपको, ये साइन 3a का फार्मूला है, या शायद मैंने भी आपको ये फार्मूले नहीं बताए हैं। ये फार्मूले अगर नहीं बताए हैं तो अभी आगे बताऊंगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा RHS राइट हैंड साइड, इट्स ऑल राइट हैंड साइड। साइन ए साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए इज इक्वल टू, ये गिवन है, इक्वल टू वो लाना है हमें। तो फिर क्या करें, इसको हम साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आगे दिखेगा, मैं जहाँ पे बताऊंगा तो वहाँ से दिखेगा। ये फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के इक्वल होता है। ये लगाया मैंने, तो 3/4 इज 1 साइन ए बाहर है और ये साइन स्क्वायर साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, जब स्क्वायर लगा हुआ है तो 3/4 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है। अब यहाँ पे 1/4 इस तरह से आगे प्रोसीड करने पर साइन 3a 1/4 साइन 3a हमारा रिजल्ट प्रूव होके आ गया। इजली डन। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, cos a cos 60 है माइनस है cos 60 प्लस है इक्वल टू 1/4 cos a cos 3 है। ये आप खुद से करेंगे, इसी क्वेश्चन की तरह लगेगा वो भी। अब इसमें कुछ बचा नहीं है, सवाल इसके लगभग मैंने करवा दिए हैं। अब इसके सवाल आप खुद से लगाएंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट।